अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की कहानी का उन्वान है चिड़िया की रहमदिली। अरे बी चिड़िया, ये क्या? जब देखो किसी न किसी काम में मसरूफ ही होती हो। कभी नन्ही मुन्नी से चोंच में तिनका लगाकर घोंसला बना रही, तो कभी चुंटी के हमरा उसकी शादी की तैयारियां करवा रही, तो कभी मकड़ी मियाँ की टूटी टांग को ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के यहाँ जा रही हो। क्या तुम्हारी इस नन्ही सी जान को सुकून नहीं है? कव्वे मियाँ ने कुर्सी की पुश्त पर सर को रखते हुए चिड़िया बी का मजाक उड़ाया। पास ही मौजूद सफेद कबूतर भी कहकहा लगाकर हंस पड़ा था और अपनी गोल गोल आंखों को घुमाते हुए कहा, अरे ये बी चिड़िया नहीं बल्कि जग चिड़िया है, जिसे कभी भी कहीं भी जरूरत हो जग चिड़िया हाजिर है। चिड़िया भी कोई भी जवाब दिए बगैर तनदही से अपनी घोंसले को मजबूत बनाने के लिए तिनके जमा करती रही। कव्वे मियाँ ने थककर उसी दरख्त के तने पर मौजूद अपने घर की तरफ कुर्सी का रुख मोड़ा और कबूतर मियाँ से बातें करने में मसरूफ हो गए। कुछ रोज बाद बरसात का मौसम शुरू हो गया। आसमान से बरसते पानी ने हर तरफ जल थल कर दिया था। ऐसे में निकम्मे और काहिल कव्वे मियाँ का घोंसला तो बिल्कुल ही टूटने के करीब था। परेशानी के आलम में कव्वे मियाँ कबूतर के घर रहने के लिए आए। मगर ये क्या? सफेद कबूतर का घर तो खुद गीला होने के सबब टूटने के करीब था। ओ प्यारे दोस्त, अब हम क्या करेंगे? कव्वे मियाँ की आंखों में आंसू भर आए थे। सफेद कबूतर तो पहले ही रोने लगा था। दोनों के रोने की आवाज सुनकर चिड़िया ने अपने घोंसले से सर निकाला और जल्दी से उन दोनों के करीब आई और सदा की रहम दिल भी चिड़िया कहने लगी, पहले की तरह आप दोनों इस बार भी गलती कर रहे हैं। खुश्क मौसम में अपने घोंसलों की मरम्मत कराने के बजाय आपने बातें करने में वक्त को जाया किया है। इस वक्त भी हिम्मत से हालात का मुकाबला करने के बजाय रोने में मसरूफ हैं। हिम्मत और अज़म हो तो हर तरह के हालात का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन खैर, इस वक्त आप दोनों मेरे साथ मेरे घर में आइए। बारिश रुकने के बाद घोंसलों की मरम्मत का काम शुरू करेंगे। नन्ही चिड़िया उन दोनों को अपने घर ले आई। इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें बिठाकर उनके लिए गरम गरम खाने ले आई। मजेदार चावल खाने के बाद मियाँ कव्वे ने शर्मिंदगी से अपने झुके हुए सर को उठाया और बी चिड़िया की तरफ देखा। बी चिड़िया, तुम हमसे इतनी छोटी होकर इतनी अक्लमंद हो। तुमने ठीक कहा। अगर हम उस वक्त तुम्हारा मजाक बनाने और इधर उधर की फजूल बातों में वक्त जाया करने के बजाय आने वाले मौसम को देखते हुए अपने घर और खुराक का इंतजाम करके रखते, तो आज हमें इतना शर्मिंदा ना होना पड़ता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम भी दूसरों का मजाक बनाने के बजाय दूसरों की मदद करने और अपने काम वक्त पर पूरे करने की कोशिश करेंगे। मियाँ कव्वे ने कहा तो बी चिड़िया के साथ साथ सफेद कबूतर ने इस बात में सर हिला दिया था और बी चिड़िया घर आए मेहमानों को तवाज़ो करने के लिए उठकर खड़ी हो गई। आखिर को अभी बी चिड़िया ने उन दोनों को चाय भी तो बनाकर पिलानी थी और फिर बारिश रुकने के बाद उनके घरों की मरम्मत भी तो करवानी थी, ताकि वो भी सुकून के साथ अपने घर में रह सके। दोस्तों, हमारी आज की कहानी के मुश्किल अल्फाज हैं कुर्सी की पुश्त, तनदही, मुरम्मत, अस्बात, तवाज़ु। इन अल्फाज के मायने हमें कमेंट करके बताइए और आपको इस कहानी से क्या सबक मिला, हमें ये भी बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।